आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप के इल्म में है कि हम जो थे लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 9 फ़िज़िक्स को हमने तमाम किया था और आगे जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वह है हमारा चैप्टर नंबर 10। और चैप्टर नंबर 10 भी चैप्टर नंबर 9 की तरह ही बिल्कुल एक चैप्टर है, क्योंकि इसमें भी हम ऑप्टिक्स के बारे में जिक्र करेंगे और ऑप्टिक्स को तो आपको याद होगा। चलें इसको एक रिव्यू भी हम करते हैं कि ऑप्टिक्स में क्या हमने पढ़ा था और फिज़िकल ऑप्टिक्स हमने जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, और देन हम आगे अपने जो है उसको लेके चलेंगे कि हमारे पास जो है जी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या है और इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो चैप्टर नंबर 10 नाम है इसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब आपको मैं याद करवाता जाऊँ कि हमने जो चैप्टर पढ़ा था पिछला फिज़िकल ऑप्टिक्स था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था बेसिकली ये क्या है, हमारे पास ऑप्टिक्स है फिज़िक्स की ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, लाइट को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। सिंपल, ये क्या आती है ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट। अब स्टडी ऑफ लाइट को हमने आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड किया था। कौन कौन सी जी ब्रांचेस थी हमारे पास, अगर हम याद करें तो हमारे पास एक ब्रांच जो सीधी सीधी सी हमें नज़र आई थी वो थी फिज़िकल ऑप्टिक्स, जिसका हमने पूरा चैप्टर स्टडी किया, ठीक है। और फिज़िकल ऑप्टिक्स और दूसरी ब्रांच जो आप हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ठीक है। अब फिज़िकल ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था हमने, फिज़िकल ऑप्टिक्स में हमने इंटरफेरेंस के फिनोमेनस पढ़े थे, ठीक है। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को स्टडी करने के लिए हमने जो ब्रांच यूज़ की थी वो थी हमारे पास फिज़िकल ऑप्टिक्स। और हमने इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, हमने इंटरफेरेंस को डिस्कस किया था। इंटरफेरेंस को डिस्कस करने के बाद हमने जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की थी और उससे मुतल्लिक फिनोमेनस हमने पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, वो था हमारे पास डिफ्रैक्शन। अब आप लोगों को ये भी याद था कि बार बार मेंशन किया गया था कि पोलराइजेशन का टॉपिक भी इसमें शामिल है फिज़िकल ऑप्टिक्स में, लेकिन उसको हमने इसलिए नहीं पढ़ा था कि वो हमारे ALP में नहीं था, ठीक है ना। एक्सीलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम हमारे स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं था, तो हमने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को पढ़ा और इसके मुतालिक जो फिनोमेना थे वो तमाम स्टडी कर लिए थे और हमारे पास ये फिज़िकल ऑप्टिक्स का काम सारा ख़त्म हो गया था। अब हमने क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। अच्छा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात ज़हन नशीन करवाता जो कि आज का दिन जो है ना, आज का जो हमारा लेक्चर है ये फर्स्ट जो है, तो ये लेक्चर हमारा ज़्यादातर इंट्रोडक्शन का लेक्चर रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपकी क्लास 10 से पिक करूँगा ताकि जो है आपको ऑप्टिक्स के मतलब जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, और ताकि आगे जब हम ये चैप्टर पढ़ें सारा, क्योंकि हमने रे डायग्राम्स को डिस्कस करना है। रे डायग्राम्स को पढ़ने के लिए लाजमी है कि उसकी कुछ बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए। तो अगर हमें बेसिक्स पता होगी तो हम बड़े आसानी से चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो ये जो है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिकली यहाँ पे ज़्यादातर जो टाइम आप आज का जो लेक्चर है हम इस पर फोकस करेंगे इसकी बेसिक्स पे। शायद वो आपको बुक में नज़र ना आए चीज़ें जो हम पढ़ेंगे, जहाँ से बुक में वो चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी वहाँ से मैं आपको बता दूंगा कि ये बुक का टॉपिक है, लेकिन आपने इसको बड़े गौर से सुनना है, ठीक है, और अपने पास नोट कर रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे वाले टॉपिक्स को समझने में। चलें स्टार्ट करते हैं हम। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अब हमने क्या क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लाइट को, लेकिन किस तरह से, रे डायग्राम्स की मदद से, ठीक है। ज़्यादा बेहतर रहे तो हम कहेंगे कि इसमें जी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास जो लाइट की मदद से इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं उन सारों को स्टडी करते हैं। तो जी हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारे पास बहुत सारा काम है करने वाला जी। इसमें बेसिकली हमने क्या करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है, और फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। अगर मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर दी है तो फिर मैं ज़रा रिफ्लेक्शन को ज़रा याद कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ करती थी और रिफ्लेक्शन के लॉस क्या थे जी, जिनको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन को जब आपने पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन को आपने कहा था कोई भी अगर आपके पास सरफेस हो, चले मैं इसके साथ ही ड्रॉ करता हूँ।
अगर कोई भी आपके पास सरफेस हो, कोई भी मीडियम हो इस तरह से, और एक लाइट रे आपके पास आ रही है यहाँ से, ठीक है, लाइट रे यहाँ से आ रही है और वो किसी मीडियम से टकराए और टकरा कर वापस चली जाए, ठीक है, कोई लाइट रे आए किसी मीडियम से टकराए और टकरा के वापस चली जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि रिफ्लेक्शन हुई है। सिर्फ यही बात रिफ्लेक्शन को कंप्लीट नहीं करती। रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मज़ीद बात क्या है जी, कि ये देखें, ये जो टकराने वाली रे है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। और जो हमारी रिफ्लेक्ट हुई रे है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब टकराई, इसके साथ प्लेन के साथ एक एंगल बन रहा है, प्लेन के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। और जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो भी एक खास एंगल पे हुई, तो हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन के लिए क्या फिर क्या पूरी डेफिनेशन यहाँ पे होगी? रिफ्लेक्शन के लिए पूरी डेफिनेशन होगी कि अगर एक वेव, एक इंसिडेंट रे आती है, मीडियम से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जी रिफ्लेक्शन हुई है अगर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये है जी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला कि आपके पास जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये है जी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपने देख लिया। और दूसरा भी आपने एक लॉ पढ़ा था इसका, साथ ही दूसरा पॉइंट था कि जी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल अगर हम इस पर ड्रॉ करें जिसके लिहाज से हम एंगल देख रहे होते हैं, वो दो तीनों क्या होते हैं? एक ही प्लेन पे वाक़िया होते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन को आपने देखा, जब एक रे टकराती है किसी मीडियम से, टकरा के वापस चली जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो हम कहते हैं ये क्या है जी? ये हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास कॉस्ट हमने पढ़ते हुए रिफ्लेक्शन को समझ लिया और कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनको रिव्यू कर लिया। इसके अलावा हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं जी? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अच्छा जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को भी आपने पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है कि लेट करते हैं हमारे पास एक ये मीडियम है, ठीक है, एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं। ये एक ग्लास स्लैब है आपके पास और बाहर क्या है? एयर। अब एयर को हम कहते हैं कि ये एक रेयर मीडियम है, ठीक है, रेयर मीडियम है यानी इसकी डेंसिटी कम है। और एक ग्लास जो स्लैब आपको नज़र आ रहा है इसको हम कह रहे थे डेंसर मीडियम है यानी इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब जब एक लाइट रे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरी हेल्प करेगा इस डायग्राम को समझने में। नॉर्मल का मतलब है इसके परपेंडिकुलर एक एंगल बिल्कुल 90 के एंगल पे आपके पास एक लाइन। ये देखें, जब एक लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, इंसिडेंट रे जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है यानी ग्लास स्लैब के अंदर एंटर हुई, तो वो नॉर्मल की तरफ अपना झुकाव कर लेती है। अब ये रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, टकरा के वापस तो नहीं ना गई, बल्कि इसने क्या किया? इसने क्या किया? सिर्फ अपना रास्ता चेंज कर लिया। और रास्ता भी कहाँ चेंज किया? नॉर्मल की तरफ झुक गई। तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ जी? रिफ्रैक्शन हुई है। यहाँ पे क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन हुई है। तो हमारे पास ये इसकी फिनोमेना सारा क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन। ये कहलाएगी इंसिडेंट रे, ये कहलाएगी हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगी, ठीक है। अब एक और बात याद है कि अगर आपके पास ये डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में जाना चाहे फिर क्या होगा? अगर डेंसर मीडियम से दोबारा रेयर मीडियम में ये जाना चाहती है तो ये दोबारा, अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये देखें मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी अब, क्योंकि उल्टा फिनोमेना हो रहा है ना। तो अब ये क्या करेगी? नॉर्मल से परे हट जाएगी, ठीक है। हमने रेड से चूँकि शो किया, हम इसको इसी से तरह से रखते हैं, तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये फिनोमेना हमारे पास कहलाता है रिफ्रैक्शन। और ये हमारे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ओके जी, जब एक वेव
या एक रे किसी रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और अगर वो डेंसर से रियर मीडियम में एंटर होगी तो वो क्या करेगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये हमारे थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और आपने इसके बारे में भी दूसरी लाइन यही पढ़ी थी कि जी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर वाक़या होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। अभी हम इसको मज़ीद इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हैं, आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक उम्मीद है सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो इतनी चीज़ को मैं रेस कर रहा हूँ, मैं आगे चलूँगा अब आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को मज़ीद देखूँगा कि ये कहाँ कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी। तो पहले सबसे देखते हैं जी हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को देखा कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में दो चीज़ें हमने स्टडी करनी है जी। कौन सी? हमने रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो चले हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही पहले देख लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे वक़ू पज़ीर होते हैं, किन किन चीज़ों में। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखिएगा कि ये हमारे मिरर्स में होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था ना आप लोगों ने, हाँ बड़ी पुरानी बात है लेकिन याद करनी पड़ेगी कि जी हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था कहाँ पे, क्लास 10th में, चैप्टर नंबर 3 हमारे पास जो वहाँ पे बनता था हम ऑप्टिक्स के मतलब ही था। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे होते हैं हमारे पास, मिरर्स पे। और मिरर्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं जी? मिरर्स हमारे पास होते हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास कनकेव मिरर, ठीक है, और दूसरा मिरर जो हमारे पास होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। याद है? चलें फिर अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, याद करते हैं। कनकेव मिरर क्या होता है? लट करें, एक हमारे पास ये मिरर है, और ज़रा मिरर्स को मैं डिस्कस करने से पहले आपको याद करा दूँ, स्फेरिकल मिरर्स की बात हो रही है। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते थे? ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का हिस्सा होता था। यानी अगर आपके पास एक तरबूज हो, उसका एक साइड काट लूँ ना मैं, तो वो जो उसका एक कर्व पाथ बनेगा वो सारा क्या कहलाता था, स्फेरिकल मिरर कहलाया करता था ना। तो हमारे पास एक मिरर होता है कनकेव मिरर, और दूसरा मिरर हमारे पास कहलाता है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में फ़र्क क्या होता है? कनकेव मिरर ऐसा मिरर होता है जिसकी इनर साइड शाइनी होती है, ठीक है। बाहर वाली सतह इसकी क्या होती है, खुरदरी होती है, इनर साइड इसकी क्या होती है, सारी शाइनी होती है, ठीक। अब देखें, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ जो कि इसके सेंटर से गुजर रही होगी इस तरह। अगर लाइट रेज आए, लाइट रेज हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल रेड से हम शो कर रहे हैं, लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं इस तरफ सारी और आके टकरा रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन कहाँ पे होती है, हमारी मिरर्स पे। अब ये क्या करता है, ये सारी लाइट्स को कन्वर्ज कर देता है एक खास पॉइंट पे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये सारी लाइट क्या हो गई, सारी लाइट रेस एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कन्वेक्स मिरर की इनर साइड शाइनी होती है, इनर साइड हमारे पास जो है आउटर साइड शाइनी होती है, इनर साइड क्या होती है इसकी, हमारे पास खुरदरी होती है, रफ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से तो लाइट सारी हर जगह हो जाएगी। लाइट रेस अगर बाहर से आएंगे तो रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अब कैसे रिफ्लेक्ट होंगी लाइट रेस, इसके लिए भी मैं सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा वो सारा। ये लाइन हमारी आ गई। अब लेट करें, यहाँ से लाइट की रे आके टकराई, ठीक है, इधर से। अब टकरा के किधर रिफ्लेक्ट होगी, लाजिम बात आप देख रहे हैं कि इस तरफ को। ये ऐसे ही है जैसे अगर आप एक बॉल फेंकें यहाँ पे तो वो किधर को रिफ्लेक्ट होगा, इस एंगल पे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से भी एक लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है, उसको यहाँ पर टकराए, ठीक है, इंसिडेंट रे ये है आपके पास, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह। यहाँ पे तो देखें तमाम लाइट रेस कनकेव मिरर में एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारी एक दूसरे से फासले पर जा रही हैं। अब
इमेज तो तब बनता है, किसी भी चीज़ का इमेज कब बनता है, जब लाइट की रेस सारी इकट्ठी होती है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हो रहा है जी। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एजम्पशन छोटी सी देखें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं अगर इनको पीछे की साइड पे इमेजिनरी तौर पे ज्वाइन करूँ, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, तो हम क्या देखते हैं कि जी ये रियलिटी में तो ये आपस में कंबाइन नहीं हो रही थी, लेकिन अगर मैंने इन्हें इमेजिनरी तौर पे मिलाया, पीछे की तरफ मैंने इनको खींचा, तो ये आपस में क्या हो गई, ये ज्वाइन हो गई। अब ये ज्वाइन हो गई तो इसका मतलब है इनका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो अब हम इसके लिए क्या बात करेंगे, अगर आपके पास लाइट रेस कन्वर्ज, यहाँ पे लाइट रेस क्या हो रही थी, कन्वर्ज हो रही थी, तो हम कहेंगे कनकेव मिरर बेसिकली क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, ठीक है। दूसरी बात इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये देखें जी, इसमें लाइंस एक्चुअल में आके यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। अब जब लाइंस एक्चुअल में यहाँ पे आके मिल रही हैं, ये फोकस पॉइंट है हमारे पास जहाँ पे पॉइंट सारी लाइंस कटी हो रही हैं, तो हम कहेंगे इसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। फोकल लेंथ इसकी क्या है, पॉजिटिव। जबकि यहाँ पे इसका थोड़ा सा उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये लाइट को क्या कर रहा था, फैला रहा था, इनहिराफ कर रहा था जी, तो हम कहेंगे ये डाइवर्जिंग मिरर है। कन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। और डाइवर्जिंग मिरर, इसके अलावा इसमें ये एक्चुअल में नहीं मिल रही थी, ये इमेजिनरी तौर पे आगे मिल रही थी आपस में, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इसकी फोकल लेंथ क्या है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है। तो मिरर्स की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता मैं सिर्फ इतनी बातें आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा अभी, क्योंकि मैंने लेंस पे लेके जाना, और हमारा ज़्यादातर जो चैप्टर है उसमें लेंस को ही डिस्कस किया गया हुआ है। तो उम्मीद है कनकेव कन्वेक्स लेंस के बारे में काफ़ी मतलब इन्फॉर्मेशन आपकी रिकॉल हो चुकी होगी। मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास आपकी 10th की बुक्स पढ़ी होंगी, उनको ओपन करें, एक बार पढ़ें लाजमी तौर पे, ठीक है। पढ़ेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगी बड़ी इजीली। तो चलें इसको आगे समझते हैं। ये तो थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि करते थे मिरर्स में होते थे। अब हम डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को, कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ होते थे, ठीक है। उसके लिए हमें इसे मिटाना पड़ेगा, चलें मिटाते हैं इसको। तो लॉज ऑफ, अब हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, रिफ्रैक्शन। जितनी चीज़ें मिटाने की ज़रूरत है उतनी मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जगह पे हम फिल कर लेंगे खुद ही। तो ये जी लॉज ऑफ क्या हो गए, अब हम पढ़ने लगे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ पे होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं जी लेंसेज में, ठीक है। लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है जी कनकेव लेंस, और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस कैसा होता है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो कनकेव लेंस जो हमारे पास है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, ये, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस आपको कैसा नज़र आएगा, ये। इन दोनों में फ़र्क भी आपको बताता हूँ अभी मैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं सारे, ठीक है ना। कनकेव लेंस में क्या है, इसकी आउटर साइड्स थिक हैं, जबकि जो सेंटर है वो क्या है, थिन है। जबकि कन्वेक्स लेंस में क्या है आपके पास, इसकी आउटर साइड क्या है, आउटर साइड इसकी थिन है, जबकि इनर साइड इसकी क्या है, थिक आपको नज़र आ रही है। अब इसमें क्या होती है, ये बेसिकली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें लाइट किस तरह से हमारे पास काम करेगी, लेट करते हैं। इसमें मैं एक रेफरेंस पॉइंट आपके लिए बना लेता हूँ यहाँ पे, सेम उसी तरह यह एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, बिल्कुल सेंटर से गुजरता हुआ, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। और यहाँ पे भी हमारे पास का सेंटर ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से गुजरती हुई एक लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास बन गई। अब लेट करें, इन्फिनिटी से हमारे पास लाइट आ रही है यहाँ पे भी और उसमें भी। अगर मैं इन्फिनिटी की लाइट्स बनाऊँ यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अगर लाइट यहाँ से आई और यहाँ से आई, अब ये इसको डाइवर्ज करेगा, ये यहाँ से इसको डाइवर्ज करेगा इस तरह। अगर मज़ीद लाइट की रेज होती उनको भी ये क्या करता, डाइवर्ज करता। अब इमेज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे सारी लाइट कंबाइन होती हैं। अब लाइट तो कंबाइन नहीं हो रही यहाँ पे,
तो हमारी लाइट रेट को माइन करने के लिए हमें जो है ज़ाहिरी तौर पे इनको मिलाना पड़ेगा कहाँ, पीछे की तरफ। अब अगर हम इनको पीछे की तरफ मिलाएं तो हम देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ। अब ये रियलिटी में नहीं हो रहा, ये हमने इमेजिन किया है कि जी लाइट रेस कहाँ पे जाके कंबाइन हो रही है, पीछे की तरफ। तो हम कहेंगे कि ये क्या है जी, इसके बारे में साथ साथ इंफॉर्मेशन हम मेंशन किए जाते हैं कि जी ये डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, इसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए नेगेटिव, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ होगी नेगेटिव हमारे पास। अच्छा जी, फिर दूसरा हमारे पास हम जो लेंस हमारे पास नज़र आ रहा है वो कन्वेक्स लेंस है। और याद रहे हमारे जो चैप्टर में ज़्यादातर ये लेंस यूज़ होना है वो कन्वेक्स लेंस यूज़ होना है, इसलिए मैं कन्वेक्स लेंस को एंड पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब कन्वेक्स लेंस क्या होगा हमारे पास, किस तरह से काम करेगा, लट करते हैं। ये लाइट की रेज यहाँ से आई, एक रे ये, एक रे ये, जो कि इन्फिनिटी से आ रही है हमारे पास। अब जब ये यहाँ आएंगी ये तमाम लाइट्स को कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, और जहाँ पे लाइट्स मिलती हैं वो हमारा फोकस पॉइंट कहलाता है, और वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। अब इसने क्या किया, तमाम लाइट रेस को कन्वर्ज कर दिया, जितनी, बेशक यहाँ से भी लाइट आ रही हो ये भी कन्वर्ज होकर कहाँ जाएगी, इधर। यहाँ से भी लाइट आ रही है ये सारी कन्वर्ज होकर किधर जाएंगी, इधर। ये सारों को एक जगह पे इकट्ठा कर देगा, इसलिए हम इस लेंस को क्या नाम देंगे, कन्वर्जिंग लेंस का। क्या नाम देंगे, कन्वर्जिंग लेंस का। अच्छा जी, अच्छा ये कन्वर्जिंग है तो लाइट रेस जो है रियलिटी में मिल रही हैं आपस में, तो हम कहेंगे इसकी फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कन्वेक्स लेंस की भी बात हो गई। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने जो था रियल और हमारे पास जो था वर्चुअल इमेज के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा था, और रियल और वर्चुअल इमेज को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं। ये बात याद रखिए, क्योंकि इमेजिनरी तौर पे लाइंस आपस में मिल रही हैं, तो जो हमारे पास कनकेव लेंस है ये हमारे पास क्या बनाता है जी, कनकेव लेंस हमारे पास वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज। जबकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस यहाँ पे रियलिटी में आके लाइट की रेस जो है आपस में इकट्ठी हो रही हैं, तो ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास बनाता है रियल इमेज। लेकिन एक बात और काबिले गौर है यहाँ पे कि ये रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, जिसको अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जिसको अभी मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा कि देखें जी इसने वर्चुअल इमेज बनाया है। तो ये हो गया जी हमारे पास कनकेव और कन्वेक्स लेंस का। अब मैं आपको जो हमने स्टार्ट किया है वर्चुअल और रियल इमेज पे, इस पे बात करके हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये सारा इसको ख़त्म करेंगे और हम आगे अपने बुक के मेन टॉपिक्स पर जाएंगे, जो कि उम्मीद है कि टाइम हमारे पास चुके कम है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे उसे। तो अब हमारे पास रियल और वर्चुअल इमेज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ये अपने इंफॉर्मेशन सारी आपने मेंशन कर लेनी है याद से। अच्छा जी, अब हमारे पास लास्ट जो हमारे पास हमारे इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो रह गया है जी, रियल एंड वर्चुअल इमेज में फ़र्क क्या होता है वो देखने लगे। तो ये लें स्टार्ट करते हैं इसे, रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के लिए पहले बात तो आपने ये याद रखनी है, जहाँ पे लाइट रेज रियल में आके मिल रही होती हैं वहाँ पे रियल इमेज बनता है, और जहाँ पे हम इमेजिनरी तौर पे मिलाते हैं वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे हम एक कॉलम बना लेते हैं रियल के लिए, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है हमने, एक कॉलम बना लेते हैं जी वर्चुअल के लिए, ठीक है। अब इसके लिए चूँकि कॉलम बनाया है तो डायग्राम की मदद से समझना तो चाहिए ना। मैंने आपको कहा कि जो कन्वेक्स लेंस है ना वो हमारे पास रियल और वर्चुअल दोनों बनाते हैं, हम उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। लट करें, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बड़ा छोटा सा बना रहा हूँ क्योंकि नीचे हमने दूसरा काम भी करना है। और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं जी कि ये जी हमारे पास एक
कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसकी फोकस क्या फोकल लेंथ की होगी, ये इसको हम कह देते हैं ये एफ है, ठीक है, और ये 2f है। इसी तरह बराबर फासले पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे f है और इसके आगे 2f होगा। अब चूँकि रियल इमेज है, मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को f और 2f के दरमियान रखता हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल आप खड़े हो गए किसी लेंस के सामने f और 2f के दरमियान। अब लाइट रेस किस तरह से ट्रैवल करती हैं, इमेज बनाने के लिए याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट के हेड से एक लाइट गुजर के आती है लेंस में और ये गुजरती है फोकल लेंथ में से, ठीक है, और दूसरी गुजरती है ऑब्जेक्ट के हेड से ऑप्टिकल सेंटर में से। जब ये यहाँ से गुजरेंगी, जहाँ पे ये लाइट रेज मिलेंगी वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे हमारे पास बनेगा इमेज, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा होगा, इमेज। अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें नोट की, यहाँ पे हमने ये चीज़ नोट की कि आपके पास ऑब्जेक्ट यहाँ पर था एक साइड पे और इमेज क्या था दूसरी साइड पे। और इमेज देखें आपने, पहली बात हमने नोट की कि इन्वर्टेड बना, ठीक है, इमेज क्या बना, इन्वर्टेड। दूसरी बात हमने क्या नोट की कि ये दोनों क्या थे, डिफरेंट साइड पे बने, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या थे, डिफरेंट साइड पे, ठीक है। और इसके अलावा रियल इमेज के बारे में ये बात याद रखें कि इसको हम स्क्रीन पे भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। तो जिस तरह के हमारे पास, मैंने आपको कहा कि इसके लिए हमारे पास पॉजिटिव क्यू हम ले सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास ऑब्जेक्ट का फासला, चले उसको मैं अभी आपको लेंस जो इक्वेशन है उसमें समझाऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन इसको यहाँ तक रखें। इसके बाद वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, जो हमारे पास लास्ट बात होगी। तो ये इसकी फोकल लेंथ हमारे पास f, और इसी तरह यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 2f। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि हम ना f से आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब इमेज कैसे बनेगा आपके पास, इसके हेड से सेंटर और वहाँ से गुजरेगी फोकल लेंथ में से, इसी तरह यहाँ से सेंटर। और अब आपको नज़र आ रहा है ये आपस में कहीं भी कंबाइन नहीं हो रही, तो हमें कहाँ पे कंबाइन करनी पड़ेंगी, हमें इनको इमेजिनरी तौर पे पीछे में ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जब हम अगर इनको पीछे ज्वाइन करते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास इमेज कहाँ पे बन रहा है, जाके इमेज आपके पास बन रहा है आके इस पॉइंट पे जहाँ पे लाइट्स इमेजिनरी तौर पे ज्वाइन हो रही हैं। और अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ये इन्वर्टेड नहीं है, ठीक है, ये इरेक्टेड है, ये सीधा इमेज आपके पास बना हुआ है। दूसरी बात आपने क्या देखा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हैं, सेम साइड पे हैं, और इसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि इसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते। अब चूँकि मैंने कन्वेक्स लेंस ही यूज़ करना है, और कन्वेक्स लेंस यूज़ करने के लिए मैं आपको एक लास्ट चीज़ जो बताऊँगा, जिसके साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होगा ये वाला, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, कि हमारे पास ये देखें, हमारे पास एक लेंस इक्वेशन हम यूज़ किया करेंगे, ठीक है। लेंस इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है ना, लेंस फार्मूला, लेंस इक्वेशन, मिरर फार्मूला भी आपने पढ़ा था। अब ये कैसे यूज़ किया करेंगे, ये होती क्या है, लेट करें ये चलें, यहीं से मैं आपको बता दूंगा कि हमारे पास 1/f बराबर होता है 1/p + 1/q के, ठीक है। अब यहाँ पे एफ पी क्यू के, चले मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको इस वाली ऑब्जेक्ट से। यहाँ हम इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ये एक लेंस है, ये वो फोकल है जहाँ पे हमारे पास फोकल पॉइंट जहाँ पे लाइट्स आके सारी कन्वर्ज होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास कहलाया करेगा f, ठीक है। फोकस को हम कहा करेंगे f। हम जहाँ भी ऑब्जेक्ट को रखा करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक का फासला कहलाया करेगा p, ठीक हो गया। और अगर मेरे पास यहाँ से मैं इमेज बनाऊँ तो एक ये लाइन गुजरती है, एक ये लाइन गुजरती है, इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो सेंटर से लेके इमेज तक का फासला हमारे पास क्या कहलाया करेगा,
क्यूब। हमारे पास एफ क्या है, फोकल लेंथ, ठीक हो गया। पी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्यू क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब ये बात याद रखनी है, अगर ये रियल इमेज होगा तो हम क्यू को रखा करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। रियल इमेज होगा तो ये पॉजिटिव हुआ करेगा। अगर हमारे पास इमेजिनरी इमेज होगा तो क्यू क्या हुआ करेगा हमारे पास, नेगेटिव। ये क्यू के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, किस केस में, हमारे कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक हो गया। तो ये सारा हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने सारा जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए किया। सारा आपने एक बार देखना है, इसको अपने पर नोट्स की शक्ल में बना के रखना है, क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोप्स पे आएंगे तो माइक्रोस्कोप्स में आके ये हमें बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे हमने इमेज बनाना भी सीखे हैं, कुछ हमने देखा कि रे डायग्राम्स कैसे डिस्कस की जाती है। तो इसको पढ़ें, प्रैक्टिस करें बार बार, ठीक है। लेक्चर को सुने, लेक्चर आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में मौजूद है। तो आज के लिए इतना ही है हमारे पास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम बुक से जो हमारा टॉपिक बनता है फर्स्ट वाला, हम उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आपने तब तक इसको अच्छी तरह से रिकॉल करना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने जहन में रखना है और सीखने की कोशिश करनी है। फ़ीमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।